हाय दोस्तों, आज आरएसआई डाइवर्जेंस की बात करेंगे। आरएसआई डाइवर्जेंस को पूरा डिकोड करेंगे। एक्चुअल में आरएसआई इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना है, ठीक है? वो आज आपको पता चल जाएगा। ये जो 60-40 का रेशियो है, ये 60-40 देखेंगे, ये वो होगा, जो भी होगा, लेकिन उसके डाइवर्जेंस को कैसे देखेंगे, उसका सही इस्तेमाल करना आज सीखेंगे आरएसआई डाइवर्जेंस को। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये आरएसआई डाइवर्जन की जो शीट है ना, इसको यहाँ पर समझ लेते हैं, ठीक है? तो आइए, सबसे पहले देखेंगे ये प्राइस लिखा हुआ है। जो ये ग्रीन सेक्शन है, ये प्राइस का सेक्शन है, ठीक है? ये यहाँ पर भी, और ये जो ब्लू सेक्शन है, ये आपका इंडिकेटर है आरएसआई, ठीक है? ये आरएसआई का इंडिकेटर। तो ये जो 2 लाइन है, जिसमें ग्रीन लाइन आपकी प्राइस हो गई और ब्लू लाइन आपका इंडिकेटर हो गया, ओके? अब बात करेंगे यहाँ पर, एक सेक्शन है बुलिश का और एक है बियरिश का। तो ये है, हो गया अपना बुलिश डाइवर्जन और ये हो गया आपका बियरिश डाइवर्जन। अब यहाँ पर चेक करेंगे, सबसे पहले ये स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें दिखाया गया है कि प्राइस आपका यहाँ पर लोअर लो बना रहा है। ये जो लोअर लो यहाँ पर दिख रहा है, लोअर लो, और इंडिकेटर जो है आरएसआई का, जो इंडिकेटर है वो क्या शो कर रहा है? वो शो कर रहा है यहाँ पर आपका हायर लो। ओके, तो जब कभी भी प्राइस ने लोअर लो बनाया और इंडिकेटर्स लोअर लो नहीं बना रहा है, इंडिकेटर्स यहाँ पर हायर लो बना रहा है, ठीक है? ये हायर लो बना रहा है, तो ये हो जाता है स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन। स्ट्रॉन्ग डाइवर्जन आता है मार्केट में। ऐसे मूवमेंट्स भी होते हैं जहां पर प्राइस ने यहाँ पर लोअर लो बनाया है और इंडिकेटर्स नहीं बना रहा है, इंडिकेटर्स बना रहा है हायर लो। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस माना जाता है। तो एटलीस्ट आप वहाँ पर पुट नहीं खरीदे, एटलीस्ट वहाँ पर आप समझे मार्केट को कि क्या चल रहा है मार्केट में, कौन सा मूवमेंट्स यहाँ पर हो सकता है। अब बात करेंगे मीडियम सेक्शन में। यहाँ पर है इक्वल लो। अब देखिए, यहाँ पर इक्वल लो है और प्राइस ने बनाया हायर लो। हायर लो बनाया, ये जो यहाँ पर ब्लू लाइन है आपका इंडिकेटर है आरएसआई, ठीक है? वो बना रहा है हायर लो, पर प्राइस ने यहाँ पर इक्वल लो बना के रखा है। तो ये मीडियम डाइवर्जेंस जो है यहाँ पर माना जाएगा। याद रखिए, डाइवर्जेंस बहुत टाइप के हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक, हिडन। तो हर एक डाइवर्जेंस अपने अपने हिसाब से यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ज़रूरी नहीं कि डाइवर्जेंस बन गया है तो मार्केट्स में यहाँ पर मूवमेंट हो ही जाएगी। डाइवर्जेंस के ऊपर डिपेंड्स करता है, और मार्केट्स का उस टाइम का, जो इस दिन यहाँ पर है, उस दिन कोई इवेंट है, क्या है, सारी चीज़ें देखी जाती है। सिर्फ और सिर्फ ये इंडिकेटर के भरोसे मार्केट नहीं चलता है। लेकिन ये आरएसआई डाइवर्जेंस जो है, आप देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट्स वहाँ से कैच कर सकते हैं आप। बहुत ही पावरफुल टूल है, बस सिर्फ इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पर बताता हूँ वीक वाला। बस सेम चीज़ यहाँ पर, ये लोअर लो है, लेकिन इंडिकेटर ने यहाँ पर इक्वल हाई बनाया है। ये सारे रूल आप लोग याद रखना। अगर ये शीट आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे जो है यहाँ पर व्हाट्सअप कर देना, मैं शीट भेज दूंगा, वरना ये आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। तो जैसे आपकी मर्जी, जहाँ से भी आप सर्च करोगे मिल जाएगा। कोई बहुत ही यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद देखेंगे ये हिडन, ये जो है ना, हिडन डाइवर्जन, ये बड़ा जो है यहाँ पर मुश्किल है, इसको ध्यान रखना। इसको इसको फाइंड करना है ना, इसको फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर इसको भी देखेंगे। अब देखेंगे कि ये जो हिडन डाइवर्जन है, जिसमें यहाँ पर प्राइस बना रहा है हायर लो और इंडिकेटर्स जो आपका है वो बना रहा है लोअर लो। मतलब ये आप देख रहे हैं, ये टोटली अपोजिट चल रहे हैं, अपोजिट्स हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अपोजिट चल रहे हैं। तो ये हिडन डाइवर्जन है। हिडन डाइवर्जन काफ़ी कंफ्यूजन लाता है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आपकी आंखों को आदत पड़ जाएगी डाइवर्जन्स देखने की, तो आप हिडन डाइवर्जन को भी कैच कर पाएंगे दोस्तों। एक बार डाइवर्जेंस कैच करना सीख गए तो बहुत ही आपकी ट्रेडिंग स्किल नेक्स्ट लेवल तक जा सकती है, ठीक है? इसको आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करिएगा। आइए अब बियरिश में देखते हैं। बियरिश में देखेंगे यहाँ पर कि प्राइस बना रहा है हायर हाई। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ बताने वाला हूँ, इसको पहले समझ लेंगे, इसको डिकोड कर लेंगे, तो मैं जो आपको अभी चीज़ बताऊंगा वो आपको आपको है ना, सीधा माइंड में ड्रिल हो जाएगा। अगर इसको आपने नहीं समझा ना ठीक से, तो वो समझ में नहीं आएगा, पर इसको ध्यान से समझ लें। देखो, ये बियरिश सेक्शन में आ गए हैं और इसमें जो है हायर हाई, हायर हाई बन रहा है, और यहाँ पर देखेंगे कि इंडिकेटर्स ने बनाया है लोअर लो।
मतलब प्राइस आपका चल रहा है, ऊपर ही ऊपर जा रहा है, लेकिन इंडिकेटर्स जो आपका आरएसआई है वो आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। लोग जो देखते हैं ना 60 टू 40 देखेंगे, 60 के ऊपर गया तो भाई बुलिश मान लेंगे, 40 के नीचे गया तो भाई बियरिश मान लेंगे। होगा उन लोग के हिसाब से। यहाँ पर मैं किसी की आस्था को जो है ना यहाँ पर ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूँ, जिस किसी का भी जैसे देखने का अंदाजा है, लेकिन इसके डाइवर्जेंस वहां पर बन गए 60 के ऊपर, तो फिर क्या करोगे? ऐसे बुली बियरिश डाइवर्जेंस बन गया तो ठीक है, तो डाइवर्जेंस को देखना बहुत जरूरी है। तो ये जो हायर हाई बन गया यहाँ पर, और आरएसआई ने यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया नहीं है, वो लोअर लो बनाया है। ठीक है, तो अलर्ट हो जाना चाहिए आप लोगों को। चलो आइए देखते हैं यहाँ पर, ये है इक्वल हाई, है ना दोस्तों, ये इक्वल हाई है। नेक्स्ट एग्जांपल में चेक करिएगा, ये इक्वल हाई है, लेकिन यहाँ पर देखें ये लोअर लो बनाया है। तो ये ऐसी भी कंडीशन यहाँ पर मार्केट्स में देखने मिलेगी कि जब इक्वल हाई होता है, लोअर लो होता है, तो मार्केट थक चुका है, बहुत ऊपर जाना मूवमेंट्स यहाँ पर संभव नहीं है। ऐसा एक करेक्शन देखने मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है। यहाँ पर देखिए हायर हाई है, ये हायर हाई है, यहाँ पर इक्वल हाई है, इक्वल हाई है। तो जब ये जो है ना, ये जैसे ये एग्जांपल देखा हायर हाई, यहाँ पर भी देखें हायर हाई का एग्जांपल्स देखा। ठीक है, तो अब ये देखो, ये लोअर लो जैसे सेक्शन बना, ये इक्वल है, तो ये कौन से सेक्शन में? ये वीक है। ठीक है, जितना स्ट्रांग है वो सेक्शन में नहीं है, ये ध्यान रखना है, ये वीक सेक्शन में, मतलब बहुत बड़ी मूवमेंट्स नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और फिर देखेंगे हिडन, बड़ा मुश्किल है ये हिडन को ढूंढना। ठीक है, ये लोअर लो बना है, लोअर लो, और यहाँ पर बन चुका है हायर हाई, टोटली अपोजिट। जैसे यहाँ पर देखा था बुलिश सेक्शन के अंदर, टोटली अपोजिट यहाँ पर है, यहाँ पर भी देखें बियरिश सेक्शन में। इसको देखने के लिए थोड़ी आदत आपको लगानी पड़ेगी आंखों को पकड़ने के लिए, कि ये कहाँ पर जो है बियरिश डाइवर्जन बना रहा है, कहाँ पर बुलिश डाइवर्जन बना रहा है। सारी चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार समझ लिए आपको मार्केट्स में जो है एक आपकी ट्रेडिंग जो है नेक्स्ट लेवल पर जा सकती है। आरएसआई का टूल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ में आपको यहाँ पर आपकी स्किल को बहुत ही इम्प्रूव कर सकता है, ट्रेडिंग स्किल को। तो प्लीज़ इसको है ना एक बार चेक करिए, और अब मैं आपको ये जो सब आप इसको चेक करिए आरएसआई डाइवर्जेंस को, और फिर मैं आपको है ना बैक टेस्ट के लिए यहाँ पर चार्ट पे लेके जाता हूँ, और काफ़ी सारे डाइवर्जेंस के यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों, चार्ट पर आ गए हैं। यहाँ पर देखेंगे चार्ट पर, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है, जिसमें देखेंगे कि ये देखें हायर हाई बना रहा है, हायर हाई। ठीक है, ये प्राइस मार्केट आपका हायर हाई, और यहाँ पर आरएसआई में देखेंगे ये बना रहा है लोअर लो। प्राइस यहाँ पर देखिएगा, ये प्राइस का यहाँ पर देखिए हायर हाई। अब ये इसको मैच करते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये इमेज, जो स्टार्टिंग में जहाँ पर इमेज में सीखे थे स्ट्रॉन्ग, मीडियम, वीक और हिडन डाइवर्जेंस के बारे में। तो हायर हाई प्राइस बना रहा है और लोअर लो बना रहा है, तो बियरिश सेक्शन में है। ये चीज़ कहाँ पर है? बियरिश सेक्शन में, ये रहा। देखिए प्राइस चल रही है आपकी हायर हाई, है ना, ये वाली, और आपका आरएसआई जो है वो लोअर लो बना रहा है। तो जब भी ऐसा बना है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब भी ऐसा बना है तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट स्ट्रेंथ लूज करता होता है। ये एकदम से नहीं गिरा दोस्तों, ये मार्केट एकदम से नहीं गिरा, लेकिन इससे पहले मार्केट ने यहाँ पर इंडिकेट किया सबको कि मैं अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर रहा हूँ, और जब भी उसने ये स्ट्रेंथ लूज कर रहा था, यहाँ पर आरएसआई कंटिन्यूसली दिखा रहा था कि वो ये स्ट्रेंथ, यहाँ पर मार्केट अपनी स्ट्रेंथ खो रहा है। आप समझिए, अगर आपने ये देखना सीख लिया तो आप है ना जो ओवर ट्रेड्स कर रहे हैं ना उससे बच जाओगे दोस्तों। और फिर भी नहीं होता है, आप लोग लाइव स्ट्रीम में आइए, मैं लाइव स्ट्रीमिंग में हर चीज़ एनालिसिस करता हूँ, लाइव 1 to 1 बात करके। ठीक, तो आपको मार्केट से बिल्कुल डरना नहीं है, सीखना है, इसके ऊपर ध्यान देना है। बहुत ही फ्री में नॉलेज दे रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें, और इसको एक्चुअल में आरएसआई को कैसे यूज़ करना, उसका रियल यूज ये है, रियल यूज दिखा रहा हूँ। ये 60-40 का जो है ना, ये लोग अंधश्रद्धा रख रहे हैं ना, 60-40 का रेशियो इसके ऊपर जाए, भाई वो तो 60 के ऊपर भी चलता है तो चलते ही जा रहा है सस्ते नशे में, और अगर गिरता है तो 40 क्या 10-30 20 तक चला जाता है, तो क्या ही कर सकते। बात समझने की कोशिश करिए, इसका डाइवर्जेंस देखना है।
ना कि 60-40 इसके ऊपर गया तो बुलिश, इसके नीचे गया तो बियरिश। सब काम नहीं करता है मार्केट्स। इंडिकेटर्स तो है ना, आप ये समझिए, देखो लैगिंग्स होते हैं और लैगिंग इंडिकेटर्स में आपको उतना मज़ा आना ही नहीं है, क्योंकि प्राइस के बाद वो जो है मूवमेंट्स करता है। आपको चाहिए स्टैटिक इंडिकेटर जो प्राइस के साथ मूव ना करें। ये सारे डायनेमिक इंडिकेटर्स हैं जो प्राइस के साथ मूवमेंट कर लेते हैं। आपको स्टैटिक इंडिकेटर जो होगा, जो प्राइस एक्शंस के ऊपर काम करेगा, वही आपको जो है एक परफेक्ट एक अंदाज़ा लगा पाएगा कि एक मूवमेंट्स कहाँ जाने वाला है। सेकंड चीज़, अगर आप देखेंगे कि ये डायनेमिक इंडिकेटर है, लेकिन इसमें डाइवर्जेंस देख रहे हैं। इसका ये नहीं चेक कर रहे कि 60 के ऊपर जा रहा है तो बुलिश कर लेंगे, 40 के नीचे गया बियरिश कर लेंगे, नहीं। दूसरा, मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में आप लोग देखेंगे सीपीआर, सेंट्रल पिवट रेंज। ये जो है सेंट्रल पिवट रेंज बहुत ही तगड़ा टूल है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को यहाँ पर शो करता है। तो इसको जरूर से आपके चार्ट पे लगा देना चाहिए। मैंने सीपीआर के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, आप देखना उसको। अब बात करेंगे, ये आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये हायर हाई बना रहा है, ये लोअर लो। तो मार्केट ने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया था कि मैं स्ट्रेंथ को लूज कर रहा हूँ। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैंने सारे एग्जांपल्स यहाँ पर निकाल के रखे हैं। याद रखिएगा, मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताने वाला हूँ, जाइएगा नहीं। बहुत ज़बरदस्त चीज़, आज की डेट नोट कर लीजिए कि मैं आज ये एनालिसिस के साथ, ये वीडियो के साथ एनालिसिस भी दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर, अब बताइए ये क्या है। यहाँ पर ये हायर हाई बनाया है ना, हायर हाई, और यहाँ पर इक्वल हाई है। आप समझे, हायर हाई है और यहाँ पर इक्वल हाई है, तो ये बियरिश में है। ये देखो यहाँ पर ये हायर हाई और ये इक्वल हाई, ये सेक्शन है आपका, ठीक है, चार्ट में। अब यहाँ पर देखिए, तो मार्केट ने स्ट्रेंथ लूज करते करते ये लास्ट में ऐसे क्लोज हो गई। मतलब इसके ऊपर नहीं, अगर कोई सी खरीद रहा है वहां पर तो उसको कुछ मिलना ही नहीं है, लॉस लेकर जाएगा वो, मिलना है उसको, लॉस मिल। तो ये ध्यान रखना है, हायर हाई बना रहा है लेकिन क्या आरएसआई बना रहा है। अगर डाइवर्जेंस नहीं बना रहा है, कोई भी डाइवर्जेंस नहीं क्रिएट हो रहा है, तो फिर आपका जो भी एनालिसिस है उस हिसाब से चलते जाओ। जो भी है आप लोगों का एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो भी आप लोगों ने प्राइस एक्शंस के हिसाब से जो कोई ट्रेंड लाइन टूट रही है, जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन डाइवर्जेंस अगर है तो एक मर्तबा रुक जाइए दोस्तों। अपने पैसों को आग मत लगाइए, और मार्केट से बिल्कुल डरना नहीं है। मैं लाइव में डेली आता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान, और लाइव में एनालिसिस करते हैं, लाइव मार्केट एनालिसिस चलती है, तो आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है। आइए और देखते हैं यहाँ पर एग्जांपल, और यहाँ पर चेक करेंगे। बुलिश वाला एक एग्जांपल्स देख लेते हैं, बुलिश डाइवर्स। ये जो अभी अपन ने देखे वो बियरिश डाइवर्जेंस देखे, ये देखो यहाँ पर, ये है बुलिश वाला एग्जांपल। ये बुलिश का सेक्शन है, ठीक है। बुलिश के सेक्शन में कंडीशन क्या है दोस्तों, कंडीशन ये है कि लोअर लो बनाना चाहिए। कौन, प्राइस, प्राइस लोअर लो बनाना चाहिए। तो प्राइस ने इधर क्या बनाया है, लोअर लो, है ना, प्राइस ने लोअर लो बनाया। लेकिन जो आरएसआई है उसने नहीं बनाया, उसने यहाँ पर हायर लो बना दिया। ये देखें, और ये कौन से सेक्शन में, बुलिश के सेक्शन में। बड़ा इजी है ये चार्ट को डिकोड करना, बड़ा इजी है। सिर्फ ध्यान देना है, आपकी आंखों को आदत डलवाना है कि डाइवर्जेंस कहाँ से देखो। कहीं भी कोई भी दिक्कत है आप कमेंट में लिखिए, कोई क्वेश्चन है कमेंट में लिखिए, मैं जवाब दूंगा आप लोगों को। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं लाइव में आता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल डरे नहीं, इसकी प्रैक्टिस करिए आप। ये जो डाइवर्जन है इसकी प्रैक्टिस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लाइटली ना लीजिएगा। ये लोअर लो बनाया है, ये हायर हाई, तो मार्केट कहाँ गया है, ऊपर चला गया। तो एटलीस्ट आप अगर यहाँ पर देखेंगे, अरे यार लो टूट गया है, क्या करें, ये तो लो टूट गया है, ये तो ये लेवल टूट गया है, और क्या करें, डाइवर्जेंस बन रहा है, तो रुक जाओ मेरे भाई। अगर ये लो टूट गया, लोगों ने पुट ले लिया इधर, ठीक है, और मार्केट घूम गया, पता चला अरे यार मैं तो यहाँ से ही पुट लिया और वहीं से ही मार्केट घूम गई। लेकिन डाइवर्जेंस देखना नहीं आता है, डाइवर्जेंस देखना आ गया तब ये गलती नहीं होगी। एटलीस्ट रुक जाओगे, एटलीस्ट आपकी ये पोजीशन जो आप पुट में लेने वाले थे, 2 बार सोचने का मौका मिलेगा, गैम्बलिंग नहीं होगी। आपको दिख रहा होगा कि यार ये लोअर लो तो बनाया है, तो क्या मैं चेक कर लूँ,
आरएसआई को क्या उसने हायर लो तो नहीं बनाया? अच्छा बनाया है, तो उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने का मौका मिल जाएगा। सिर्फ स्मॉल एसएल के साथ आपको वहाँ पर मौका मिल जाएगा, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर लो लो बना दिया है, तो रिवर्सल मूवमेंट ट्रेड्स मिल जाएगा, मौका तो मिलेगा। लेकिन पब्लिक क्या देखेगी यार, पुट लेवल तोड़ दिया है, पुट ले लेते हैं। अरे भाई वो लेवल टूटने के बाद आरएसआई को देखो। अच्छा अब यहाँ पर देखेंगे तो आरएसआई तो 40 के नीचे दिख रहा है, तो क्या मानना है? ओ बियरिश है? नहीं, वो 60-40 का देखने का जो जो नजरिया है ना, ये 60-40 वाला, मेरे हिसाब से मुझे तो लॉजिकली समझ में नहीं आता है। वो काम करता है नहीं करता है, आई डोंट नो। लेकिन आप लोग उसे चेक करिएगा, 60-40 के हिसाब से भी देख लीजिए, डाइवर्जेंस के हिसाब से देख लीजिए, कौन सा तरीका आपको जबरदस्त और तगड़ा लग रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। अब देखते हैं, एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं अपन। कहीं कहीं जो है ना, ऑफ ट्रैक काफी चले जाते हैं। नहीं, ऑफ ट्रैक नहीं जाते ना, बात तो एकदम ट्रैक पर चल रही है। ये देखते हैं, यहाँ पर एक और मिल गया, देखो एक और मिल गया। ये देखिए, इधर देखिए, ये बनाया है इक्वल लो, है ना, इक्वल लो बनाया है। और यहाँ पर देखेंगे तो हायर लो बनाया है। तो ये देखो कौन से सेक्शन में आ रहा है, हायर लो बनाया है। देखेंगे यहाँ पर ये इक्वल लो बनाया है, तो इक्वल लो कहाँ पर है प्राइस में? ये आपका मीडियम के सेक्शन में दिख रहा है हमें तो, ठीक है। ये इक्वल लो है, और यहाँ पर देखो ये हायर लो बनाया है आरएसआई ने, या आरएसआई ने हायर लो बनाया। तो ऐसे ही आपको ना डाइवर्जेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए आप आदत लगा दीजिए, आपकी आंखों को प्रैक्टिस करिए, तो उससे ना परफेक्शन आएगा। आपकी आपकी जो ट्रेडिंग स्किल है उसको भी यहाँ पर एनहांस कर देगा, एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। अगर आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं बहुत ही तगड़े वीडियोस लाने वाला हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं आपको जो बताने वाला था कि बहुत ज़बरदस्त और खतरनाक चीज़ दिखाने वाला हूँ, आज की डेट नोट कर लेना, मैं आपको दिखाता हूँ ज़बरदस्त चीज़। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो मुझे पूछ लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा और आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया है, तो ये चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो समझ में आ ही जाने वाला है। आइए देखते हैं, तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए। अब मैं यहाँ पर बहुत दमदार चीज़ दिखाने वाला हूँ, सब लोग दिल थाम के बैठिए और लाइक कर दीजिए फटाफट से। अब देखें इधर, ये है अपना डेली टाइम फ्रेम। आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर कुछ दिख रहा है आपको? हाँ, डेली टाइम फ्रेम पर कुछ दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर आप देखो, ये जो यहाँ पर बना है, ये देखो कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है दोस्तों। लेकिन लेकिन आरएसआई को देख लीजिए, ये बता चुका था भाई मैं थक चुका हूँ। निफ्टी निफ्टी को क्या बोल दिया था आरएसआई ने? मैं थक चुका हूँ, अब संभल कर रहना। अच्छा अब दूसरी बात, अब मैं इसको वीकली पे लाता हूँ। देखा है, वीकली पे देखें तो वीकली पे आपको अब समझ में आएगा थोड़ा बहुत। अब देखें इधर, ये वीकली पे है, आपको यहाँ से हटाते हैं तो आपको आइडिया आएगा। ये देखें, ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है। लेकिन आरएसआई यहाँ पर कोई इतना कोई तगड़ा मूवमेंट दे नहीं रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। आरएसआई को देखो यहाँ से, आरएसआई वो दिन ब दिन, वीक पर वीक, क्योंकि ये वीकली है ना तो बड़े टाइम फ्रेम पर है तो बहुत ही छोटा छोटा मोमेंट रहेगा। लेकिन वो बता रहा है कि भाई अब तुम थक जाओ, अब जो मैं थक चुका हूँ, मार्केट को आरएसआई ने बताया स्ट्रेंथ नहीं है, मत भागो, रुक जाओ, थक गया है तू, थक गया है, आराम कर ले, रेस्ट कर ले। मार्केट वीकली डे बाय डे ऊपर ही ऊपर जा रहा है, लेकिन आरएसआई नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग या एक आप हेल्दी करेक्शन समझ सकते हैं, कभी भी आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। कंटिन्यूसली ये दिखा रहा है, एकदम से नहीं गिरेगा मार्केट। कैंसर एकदम से नहीं होता है मेरे दोस्तों, क्या कैंसर एकदम से नहीं होता है। लगातार आप लोग सुट्टे पे सुट्टा मारते रहते हैं, सिगरेट, है ना, और सुट्टे पे सुट्टा चलता रहता है, और उसके बाद फिर पता चलता है कि लंग्स गया। इसीलिए तो यहाँ पर भगवान ने दो फेफड़े दिए ना, एक सुट्टा मारने के लिए और दूसरा यहाँ पर आपके ब्रीथ लेने के लिए, सांस लेने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, तो सुट्टा मारिए और वही करिए, है ना। तो बस वैसा है, क्योंकि कैंसर तभी होता है ना, एकदम से कैंसर नहीं होता, मार्केट एकदम से नहीं गिरता है।
मार्केट यहाँ पर लगातार दिखा रहा है कि मैं यहाँ पर स्ट्रेंथ देखें, स्ट्रेंथ लूज़ हो रहा है, ठीक है? अब आप लोग ने आरएसआई डाइवर्जन सीख लिया है, समझ लिया है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। और डेली पे भी आप लोग देख लेना, डेली पे भी मैंने आपको दिखाया है, ठीक है? तो दोस्तों इसी बात पे लाइक कर दीजिए। थैंक यू।